नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूँ शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी। और उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। भाभी, जब मैंने आपसे मना किया था कि मेरे और बच्चों के लिए आप कपड़े मत खरीदना बल्कि पैसे दे देना, तो आपने इस सस्ते से कपड़े क्यों खरीदे? अभी तक आपको पैसे खर्च करना नहीं आया। मुझे देखो, मेरे पास कम से कम 15 लाख का जेवर है और कोई भी कपड़ा 4-5 हज़ार से नीचे का नहीं है। मेरे दोनों बच्चों को ब्रांडेड कपड़े ही भाते हैं। प्लीज़ भाभी, आप पैसे दे दिया कीजिए। मैं अपने आप से और मिलाकर ब्रांडेड कपड़े खुद खरीद लूँगी। अपने पैसे के घमंड में शिखा अपनी उस भाभी को नीचा दिखा रही थी जिसने उसका तब साथ दिया था जब खुद उसकी यानी शिखा की माँ उसे दिन रात कोसती रहती थी। शिखा की बात सुनकर उसकी भाभी ममता बस मुस्कुराकर रह गई। ये अलग बात है कि आज उसकी लाडली ननद के शब्दों ने उसे बहुत दुख पहुंचाया था। उसने वहीं पास बैठी अपनी सास रमा जी को देखा, जिनकी आंखें अपनी बेटी के ऐश्वर्य के अभिमान में चमक रही थीं और वे खुद ममता को बहुत उपेक्षित नज़रों से देख रही थीं। शिखा अपने दोनों बच्चों के साथ रक्षाबंधन पर आई थी। ममता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसको और उसके बच्चों को कपड़े दिए, लेकिन शिखा ने ना सिर्फ वे कपड़े लेने से इनकार कर दिया, बल्कि अपने पैसों का घमंड दिखाकर अपनी भाभी को नीचे भी दिखाने लगी। शिखा ममता के बच्चों को बुलाकर उनके लिए लाए कपड़े उन्हें देने लगी और साथ में कहने से भी नहीं चूकी कि बच्चों पहन लो अपनी बुआ के राज में ब्रांडेड और महंगे कपड़े, वरना तुम्हारे मम्मी पापा के पास इतने पैसे कहाँ कि वे तुम्हें इतने महंगे कपड़े दिला सकें। घर का खर्च चल जाए वही बहुत है। ममता के बच्चे मान और परी अपनी बुआ का स्वभाव जानते थे। बच्चे अब बड़े हो रहे थे। मान 9 साल का तो परी 12 साल की थी और अपनी माँ के साथ बुआ का अपेक्षित व्यवहार उसे अच्छे से समझ आने लगा था। लेकिन उसे अपनी माँ पर हमेशा गुस्सा आता, जो बुआ की कड़वी बातों को भी मुस्कुराकर टाल देती थी। अपनी ज़बान से उन्होंने आज तक एक शब्द भी ना निकाला था और शायद यही कारण था कि बुआ की बदतमीज़ी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी और साथ में बुआ के बच्चे भी अपने पैसों का रौब झाड़ने से नहीं चूकते। जब तक उन दोनों बहन भाइयों को नीचा दिखाते रहते। अपनी माँ की वजह से परी उनको कुछ ना बोल पाती, क्योंकि उनकी माँ ने सख्त हिदायत दे रखी थी कि बुआ या उनके बच्चों का कभी भी अपमान नहीं करना है। लेकिन आज परी ने सोच लिया था कि वह भी बुआ को जवाब देगी, इसलिए बुआ की बात सुनकर बोली, बुआ जी, मेरे मम्मी पापा भले ही ब्रांडेड और महंगे कपड़े नहीं दिलाते हैं, लेकिन उनका प्यार भी 100% ब्रांडेड और महंगा है, जो शायद आपने अपने बच्चों को नहीं दिया बुआ। परी अभी आगे भी कुछ बोलती, लेकिन ममता ने उसे डांटकर चुप करा दिया और सबके सामने ही डांटने भी लगी। परी, यह क्या बदतमीज़ी है? अपनी बुआ से क्या कोई ऐसे बात करता है? आजकल कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ होती जा रही हो। चलो अभी के अभी अपनी बुआ से माफ़ी मांगो। नहीं मम्मी, मैं कोई माफ़ी वाफ़ी नहीं मांगूंगी। आपने सुना नहीं कैसे बुआ जी आपकी और पापा की इंसल्ट किए जा रही थी? बस अब बहुत हो गया मम्मी। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो माफ़ी किस बात की? और रही बात औकात और महंगे कपड़ों की, तो ये रहे आपके सो कॉल्ड ब्रांडेड कपड़े, हमें नहीं चाहिए। और अपने कपड़ों के साथ साथ अपने छोटे भाई के हाथ से कपड़े लेकर उन्हें वहीं पटक कर अपने भाई का हाथ पकड़कर अंदर चली गई। भतीजी द्वारा अपनी बेइज्जती शिखा कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? थोड़ी ही देर में वहाँ कोहराम मच गया। बेटी घर से नाराज़ होकर जा रही है, ये बात रमाजी कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। शिखा के सामने अच्छा बनने के लिए उन्होंने परी को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। बदतमीज़, अपनी माँ की बिगड़ी औलाद है तू परी।
तेरे ननिहाल का पूरा पूरा असर आया है तुझ पर। ना उन लोगों को तमीज़, न तुझे और तेरी माँ को। माँ बेटी में ज़्यादा ही घमंड आ गया है आजकल। बड़ों से बात करने की तमीज़ ही नहीं रही। अरे, क्या गलत बोला तेरी बुआ ने? ठीक ही तो कहा। तेरे माँ बाप की औकात है क्या तुझे कुछ महंगा दिलाने की? एक तो मेरी बेटी इतना कुछ लेकर आई तुम लोगों के लिए, ऊपर से उसे ही बातें सुना रही हो। ज़रूर तेरी माँ ने ही सिखाया होगा तुझे ये सब। अभी वह और भी न जाने क्या क्या बोलती कि गुस्से में ममता ने उन्हें टोका। बस मम्मी जी, बहुत हो गया। अब एक और शब्द नहीं। मैंने तो खुद ही अपनी बेटी को डांटा है, जबकि उसकी गलती वास्तव में थी ही नहीं। फिर भी मैंने अपनी बेटी को ही चुप कराया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिसके जो मुंह में आएगा वह बोलता चला जाएगा, और यहाँ तक कि उसके ननिहाल वालों को भी नहीं छोड़ेगा। ननिहाल वाले बीच में कहाँ से आ गए मम्मी जी? और जिस पैसे का घमंड दीदी मुझे दिखा रही हैं, शायद आप दोनों भूल गई कि ये सब मेरी ही देन है। वरना दीदी अभी तक अपने भाई की कमाई से गुजारा कर रही होती, और सासू माँ आपको रोज कोस रही होती। इंसान को कभी भी अपना बुरा वक्त और उस बुरे वक्त में साथ देने वाले को नहीं भूलना चाहिए। इतने साल तक आप ससुराल छोड़कर यहाँ मायके में पड़ी थी, तब यही आपकी प्यारी मम्मी आपको दिन रात कोसती थी कि सर पर आकर बैठ गई। लेकिन मैंने आपको कभी कोई ताना मारा? हमेशा आपका साथ ही दिया। मैंने आपके और जीजा जी के बीच सुलह करवाई, और मेरे ही समझाने पर जीजा जी आपको वापस घर लेकर गए थे। वरना जिस तरह से आप जीजा जी और अपने ससुराल वालों से लड़कर उनकी इज्जत को उछाल कर यहाँ आ गई थीं, और अपनी ही टशन में थीं कि जब तक जीजाजी आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे आप वापस नहीं जाओगी, तब मैंने ही जीजाजी को समझाया था कि आप दोनों के झगड़े में बेचारे बच्चे पिस रहे हैं, उनकी क्या गलती है। तब जीजाजी मेरी बात समझे थे। आप आज जिस पैसे का घमंड मुझे दिखा रही हैं, वो आपको मेरी वजह से ही नसीब हुआ है, और आप उसी पैसे का घमंड ही मुझे और मेरे बच्चों को दिखा रही हैं। अरे, मेरा एहसान नहीं मानती ना सही, लेकिन इतना तो सोचा होता कि इसमें आप अपने भाई की भी बेइज्जती कर रही हैं, अपने मायके की बेइज्जती कर रही हैं। ब्रांडेड कपड़ों की जगह आपने रिश्तों में सम्मान और प्रेम दिखाया होता, लेकिन आप लोगों का प्यार तो पैसों पर टिका है। आज बेटी के पैसों को देख मम्मी जी के भी सुर बदल गए। बोलते बोलते ममता का मन भर आया। ज़्यादा घमंड अच्छा नहीं होता दीदी। ये सब रुपये पैसे हाथ से रेत की तरह कब फिसल जाएं कोई नहीं कह सकता। और एक बात दीदी, आप अपने ब्रांडेड कपड़े अपने ब्रांडेड घर में ही पहनना, और मैं अब यही चाहूँगी कि आप आज के बाद इस घर में ना आएँ, क्योंकि मेरी औकात ना ब्रांडेड कपड़े पहनने की है और ना देने की। ममता ने हाथ जोड़कर कहा और अपने कमरे में चली गई, और पीछे खड़ी रह गई हैरान शिखा और रमा जी। अपने कमरे में आकर ममता सोच रही थी कि इतने सालों से घुटते रहने से अच्छा होता कि वे ये सब बातें पहले ही बोल देती। बेकार में ही रिश्ते बचाने के चक्कर में स्वयं को और अपने पति और बच्चों को नीचा दिखवाती रही। रिश्ता क्या बस उसे ही बचाना या निभाना है? सामने वालों को भी तो रिश्तों की कदर होनी चाहिए, और जहाँ प्यार और सम्मान ना हो, ऐसे रिश्ते का छूट जाना ही सही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हुए कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।